वेलकम बैक। आज हमारा नया टॉपिक होगा कंट्रोल सिस्टम में सेंसिटिविटी। ठीक है, वर्ड से ही समझ में आता है, हमने सेंसिटिविटी वर्ड सुना होगा। सेंसिटिव होना क्या होता है कि एक सडन चेंज अगर आपका आ गया या थोड़ा सा भी आपका चेंज आ गया तो आपका आउटपुट उसमें डिस्टरबेंस आ गया, ठीक, या ये चेंज हो गया। ठीक, अब इसको कैसे समझ सकते हैं? हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हमको किसी ने दो शब्द कुछ बुरे बोल दिए तो हमारा बहुत जल्दी से बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी सेंसिटिविटी हो गई, यानी हमारी सेंसिटिविटी हाई है, हम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक, उसी तरीके से सिस्टम्स के साथ क्या होता है कि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस जब आता है एडिशनली, ठीक, कोई भी आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम है, इसमें कहीं से भी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ जाए, जिसको कुछ केसेस में नॉइस कहते हैं, नॉइस डिस्टर्बेंस, एडिशनल कोई सिग्नल या कोई एडिशनल चीज़ उसमें आ जाए, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसका आउटपुट चेंज होता है। ठीक, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमें एक फिक्स आउटपुट चाहिए और हमारा डिस्टर्बेंस आता है और आउटपुट में हलचल हो जाती है, आउटपुट बदल जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो हमारे अच्छे सिस्टम्स होते हैं, अच्छे कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, जो कि हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, उनको लेस सेंसिटिव होना चाहिए, उनको सेंसिटिव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस आएगा भी तब भी उसमें आउटपुट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, आउटपुट ज़्यादा नहीं बदलेगा। ठीक है, तो सेंसिटिविटी को हमेशा लो होना चाहिए इन केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, जस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द आउटपुट एट अ फिक्स लेवल। ठीक है, जो कि हमको चाहिए, आइडियल आउटपुट जो हमको चाहिए वो हमको मिलेगा, ज़्यादा डेविएशन नहीं होगा अगर सेंसिटिविटी लो होगी। अब सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है आपने समझ तो लिया सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी कैसे लिखते हैं? अगर किसी भी सिस्टम की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू किसी पैरामीटर को चेक की जा रही है तो उसको ऐसे लिखेंगे, एस, सुपर स्क्रिप्ट में ये होगा, सब स्क्रिप्ट में ये होगा, तो एस जैसे अल्फ़ा और बीटा ले रखा है हमने यहाँ पर, तो इसको क्या कहेंगे? ऊपर वाली क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन अल्फ़ा अपॉन परसेंटेज चेंज इन बीटा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम? परसेंटेज चेंज की अगर बात करते हैं तो ये हमारा डी अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा हो जाता है, ये होता है हमारा परसेंटेज चेंज। ये पर्टिकुलर छोटा सा जो अल्फ़ा का हमको पोर्शन मिला हुआ है, इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, ये हमने लिख दिया अपॉन डी बीटा बाई बीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको आगे हम कैसे लिखेंगे? बीटा ऊपर चला जाएगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा अपॉन डी बीटा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई कि सेंसिटिविटी ऑफ अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू बीटा इज़ गिवन बाई बीटा अपॉन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई डी अल्फ़ा अपॉन डी बीटा। ठीक है, अब आगे हम इसको देखते हैं और अपने कंट्रोल सिस्टम्स पे इसको अप्लाई करने की सोचते हैं और समझते हैं कि हमको कैसे मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, ये इक्वेशन हम लिखे रहने देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू बीटा। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मेमोराइज़ करनी है या हम इसको समझ के भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, हम अपने सिस्टम की बात करते हैं। तो हमने पहले सिस्टम पढ़ा था, कुछ ट्रांसफ़र फंक्शन था विच वॉज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ये हमारा कोई ट्रांसफ़र फंक्शन था, इसमें दो पाथ थे हमारे। इसका हमने मॉडलिंग कैसे की थी? ये हमारा जी एस था, ये हमारा एच एस था, और इसके आउटपुट से हमने इसमें दिया हुआ था और ये आकर के जुड़ा था इसके हद से। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिस्टम हमारा बना था जिसमें ये वाला पाथ जो हमारा था ये फॉरवर्ड पाथ था। ठीक है, ये वाला जो हमारा पाथ था वो फीडबैक पाथ था। ठीक है, अब हमारे सिस्टम में या हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो हम जीएस देख रहे हैं, इसमें किस वजह से डिस्टर्बेंस आ सकता है वो हमको देखना है। ठीक है, या ये टोटल जो हमारा फंक्शन था इसमें किस वजह से डिस्टर्बेंस आ सकता है वो हमें देखना है। ठीक, तो ये टोटल फंक्शन का ही जो ट्रांसफ़र फंक्शन था हमारा सी एस अपॉन आर एस। ठीक है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन था हमारा, इसकी वैल्यू थी सी एस अपॉन आर एस इक्वल्स टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन था। इस ट्रांसफ़र फंक्शन को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर एम एस से, लेट अस सपोज। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ट्रांसफ़र फंक्शन को, जिसको कि हमने मैथमेटिकली ऐसे मॉडल किया, इसमें डिस्टर्बेंस किस वजह से आ सकता है? एक तो डिस्टर्बेंस आ सकता है इस फॉरवर्ड पाथ की वजह से, ठीक है, और एक डिस्टर्बेंस आ सकता है इस फीडबैक पाथ की वजह से। या तो इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आएगा या तो इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है,
तो दो केसेस हो गए हमारे डिस्टर्बेंस के, यानी कि हमारी जो सेंसिटिविटी होगी वो दो चीज़ों से अफेक्ट होगी, ठीक है। और वो दो चीज़ें क्या है, पहला तो हमारा फॉरवर्ड पाथ से हुई है एंड सेकेंडली हमारा फीडबैक पाथ से हुई है, ठीक है। और अब हम उसी सेंसिटिविटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, MS इक्वल्स टू GS/1 + GS/HS जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन था, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंसिटिविटी देखेंगे किसकी, हमारे फंक्शन MS की, जो हमारा ओवरऑल फंक्शन मिला था, ट्रांसफ़र फंक्शन मिला था, उसकी सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू GS, यानी फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड से जो देखेंगे वो ये होगी, इसकी वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करके लिखते हैं। पहले ये टर्म अपॉन ये टर्म था, ठीक है, तो इसको हमने लिखा GS/MS मल्टीप्लाइड बाई D अल्फ़ा मीन्स DMS, ठीक है, DMS या डाउ MS अपॉन टाउ GS, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, हमें बस अब अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और मिल जाएगा। GS एज इट इज़ रहेगा और MS की वैल्यू हमें पता थी GS/1 + GS × HS थी, ठीक है। ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाता और इसकी वैल्यू हमें कितनी, अभी यहाँ पर हम इसकी भी वैल्यू लिख देंगे इंटू D/D GS ऑफ किसका, MS का। इसका D/D GS कर रहे हैं किसका, MS का, तो इसकी हो जाएगी वैल्यू GS/1 + GS × HS, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपना ऊपर आ गया, ये कैंसिल हो गया था, तो ये आ गया था 1 + GS × HS होल मल्टीप्लाइड बाई D/D GS। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाते हैं, डिनोमिनेटर इंटू D/dx ऑफ न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर इंटू D/dx ऑफ न्यूमरेटर, D/D GS ऑफ GS दैट इज़ 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू D/dx ऑफ डिनोमिनेटर। 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन, इसमें बचेगा HS, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो GH/HS यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसमें और भी फॉर्मूले में आता है डिनोमिनेटर इंटू D/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू D/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी 1 + GS × HS का होल स्क्वायर। यहाँ ऊपर टर्म में सिर्फ 1 बचा विच इज़ इक्वल टू 1/1 + GS × HS का होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, यहाँ पर हम लिख देते हैं उसको, ठीक है, दूसरा पेन यूज़ करते हैं, उस टर्म को हम यहाँ पर लिखते हैं 1/1 + GS × HS का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये टर्म कैंसिल होता है, यहाँ से ये टर्म कैंसिल होता है, इसकी वैल्यू आती है 1 + GS × HS which is equals to sensitivity of transfer function with respect to forward path that is GS, ठीक है। ये हमें मेमोराइज करके रखना है। इस फैक्टर को हम कहते हैं नॉइज़ फैक्टर, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी हमारी किस तरीके से अफेक्ट हुई विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ इस वैल्यू से। इसी तरीके से हम विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स पाथ या फीडबैक पाथ निकालेंगे तो वहाँ पे इस केस में जो GS था यहाँ पर वो चीज़ HS हो जाएगी और उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ भी देखेंगे, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है। पहला हमने देख लिया था, और सेंसिटिविटी ऑफ MS विद रिस्पेक्ट टू GS दैट वाज फॉरवर्ड पाथ द फर्स्ट केस, वो आई थी हमारी 1/1 + GS × HS, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें सेंसिटिविटी हमारी MS होगी विद रिस्पेक्ट टू HS जो हमारा फीडबैक पाथ है, ठीक है। फीडबैक पाथ के लिए हम कैसे निकालेंगे, अगेन दिस अपॉन दिस मीन्स HS अपॉन MS किया हमने मल्टीप्लाइड बाई DMS अपॉन DHS हो गया। HS की वैल्यू HS ही है, MS की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं तो लिखते हैं GS अपॉन 1 + GS × HS। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो ये ऊपर जाएगा टर्म, ठीक है, इंटू यहाँ पर लिखते हैं D/DHS इंटू MS की वैल्यू हो जाएगी हमारी GS अपॉन 1 + GS × HS, ठीक है। तो इसको अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ठीक है। तो -GS × HS अपॉन 1 + GS
इंटू एच एस। ये वैल्यू हमारी मिलती है हमारी सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ। ठीक है, ये माइनस साइन याद रखना है हमें। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलती है हमें सेंसिटिविटी की, किसकी? पहली हमारी फॉरवर्ड पाथ के रिलेशन में, अगर फॉरवर्ड पाथ में कोई डिस्टर्बेंस आता है तो हमें क्या सेंसिटिविटी हमारी कैसे अफेक्ट होगी, और ये है हमारी अगर फीडबैक पाथ में कोई डिफरेंस आता है या कोई डिस्टर्बेंस आता है तो हमें सेंसिटिविटी हमारी किस तरीके से मिलेगी। अब इन दोनों रिलेशन को देख करके हम एक पॉइंट यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर सेंसिटिविटी की वैल्यू हमको ये मिली थी जबकि हम फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहे थे। ठीक है, और इस केस में हम जब फीडबैक पाथ की बात कर रहे थे तो हमको सेंसिटिविटी की वैल्यू ये मिली थी। उस केस को और इस केस को देख करके हमको ये चीज़ समझ में आई, जब वो फॉरवर्ड केस की बात थी विद रिस्पेक्ट टू जीएस हम देख रहे थे, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एचएस देख रहे हैं, तो वहाँ जीएस में एचएस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस यहाँ डिनोमिनेटर में इन्वॉल्वमेंट है, ये थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो इस वैल्यू को हम दोनों से अगर हटा देते हैं, इनको नहीं कंसिडर करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास न्यूमरेटर बचा। न्यूमरेटर में उस केस में 1 था और यहाँ पर माइनस जी एस इंटू एच एस था। ठीक है, इट मीन्स जब हम फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एच एस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि हमने इसको इग्नोर करके अभी हम चल रहे हैं दोनों को कंपेयर करने के लिए, तो वहाँ पर एच एस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वहाँ पे 1 आई थी। ठीक है, बट यहाँ पर एच एस का इन्वॉल्वमेंट है। इट मीन्स क्लोज लूप सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, क्लोज लूप सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्लोज लूप सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो फॉरवर्ड पाथ में अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है एंड सेम डिस्टर्बेंस हमारा फीडबैक पाथ में होता है, फीडबैक पाथ में होता है, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, इट मीन्स फीडबैक पाथ में अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आता है तो हमारे सिस्टम का आउटपुट ज़्यादा इफेक्ट होगा। कैसे होगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई सेंसर लगा रखा है और सेंसर में अगर डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है, उस सेंसर में अगर डिस्टर्बेंस आ गया उस केस में, या जैसे हमने फ्लोट के बारे में पढ़ा था, अगर फ्लोट में कोई दिक्कत हो गई और फ्लोट सही से नहीं रीड कर पाया तो हमको भी पता है हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा। ठीक है, इनपुट पे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, फॉरवर्ड पाथ पे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि हमने जब फ्लोट पे देखा और फ्लोट में हमको दिक्कत महसूस हुई। इट मीन्स जो फीडबैक पाथ होगा उसमें डिस्टर्बेंस आएगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा अफेक्ट होगी। एक छोटा सा पॉइंट है, जब हमने क्लोज लूप सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा तो हम ओपन लूप सेंसिटिविटी के बारे में भी देख लेते हैं। काफ़ी छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, तो ओपन लूप सेंसिटिविटी क्या होती है या इसकी वैल्यू क्या होती है और क्या इसका क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ एम एस विद रिस्पेक्ट टू जी एस होगा, जी एस ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई फीडबैक पाथ नहीं है। वो हम समझते हैं कैसे, ये हमारा सिस्टम था जी एस, ठीक, ये हमारा आर एस था, ठीक, ये हमारा सी एस था। इस सी एस को हम अपने फीडबैक पाथ एच एस से ऐसे देते थे। ठीक है, बट ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम था। क्यों? क्योंकि आउटपुट हमारा थ्रू अ पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर हमें वापस इनपुट पर मिल रहा था, तो एक क्लोज सिस्टम था, क्लोज लूप सिस्टम था और यहाँ पे हम मॉनिटरिंग कर पा रहे थे इजीली, ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा बना हुआ था। बट इन केस ऑफ ओपन लूप सिस्टम फीडबैक पाथ नहीं होगा, ठीक है, या होगा तो कनेक्टेड नहीं होगा। ये क्या काम करेगा, फीडबैक पाथ से में भी आपने कोई डिस्प्ले कनेक्ट करके रखा हुआ है तो डिस्प्ले से आपकी मॉनिटरिंग तो हो जाएगी, आप देख तो सकते हो बट आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना इसके आउटपुट या इनपुट को। तो सेम वे में यहाँ पर आपने इसके कनेक्शंस यहाँ से हटा करके खोल दिए, ठीक है, जिसको डिस्प्ले पे कनेक्ट कर दिया या एज इट इज़ आपके पड़े हुए हैं। अब आप देखेंगे तो आपको ओपन लूप की वैल्यू क्या मिलेगी, ये ऐसा है, अब ये कनेक्टेड नहीं है। इट मीन्स आर एस, ये जो आपका इनपुट था, अब आप डायरेक्टली अगर ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे तो सी एस अपॉन आर एस, इन दोनों का आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये आपका सीरीज़ में आ रहा है ना, आप जैसा हमने कि पढ़ा था कि सीरीज़ में कोई चीज़ आएगी तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा जी एस इंटू एच एस, ठीक। तो अगर आपसे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की बात बोलेंगे तो आप सिंपली जी एस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अभी भी आपके पास फीडबैक एलिमेंट है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्लोज लूप में ये फीडबैक एलिमेंट आपका कनेक्टेड होता है और इसमें इसका वायर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, हैंगिंग वायर होता है, या इसका काम सिंपली आप डिस्प्लेज में या किसी चीज़ को दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, एज इट इज़ भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया हमारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं
और देखते हैं कि हमारी सेंसिटिविटी की वैल्यू जो दोनों केसेस में हमने पहले निकाली थी, अब इस केस में हमको क्या मिलती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी GS अपॉन MS, GS अपॉन MS इंटू DMS अपॉन DGS, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है जो कि हमें फॉर्मूले से पता चल गई सेंसिटिविटी के। अब GS अपॉन MS की वैल्यू वहाँ से हमने निकाली थी GS इंटू HS, ठीक, इंटू DGS ऑफ GS इंटू HS, किसकी, MS की वैल्यू, ठीक। अब यहाँ से हम जब देखेंगे तो ये GS से GS कैंसिल हो गया, 1 अपॉन HS बचा इंटू D अपॉन DGS ऑफ GS, केवल HS बचेगा यहाँ पे। अब आप देखोगे 1 अपॉन HS इंटू HS, इट विल गेट कैंसल्ड, वैल्यू आ गई 1, यानी सेंसिटिविटी की वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द डिस्टर्बेंस एक्चुअली इज़, डिस्टर्बेंस आपका कितना होता है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी, इट इज़ प्रोपोर्शनल वैल्यू, ठीक। हर केस में ये आपको 1 मिलेगी, ठीक है। और ये हो गया आपका डिसएडवांटेज। क्यों हो गया डिसएडवांटेज, जैसे वहाँ पर आपने देखा था 1 अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS, ठीक है, उसमें देखा था माइनस GS HS अपॉन 1 प्लस GS HS, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा करना है या आपको डिस्टरबेंस से अपने सिस्टम को बचाना है, तो आप इन वैल्यूज़ को चेंज करके अटेन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू, जिससे कि आपकी सेंसिटिविटी आप कम कर सकते हो और डिस्टरबेंस का इम्पैक्ट आउटपुट पर ना पड़े, ये चीज़ आप देख सकते हो। सेम इज़ द केस विद दिस ऑल्सो, ठीक है। GS और HS की वैल्यू को, या यहाँ पर GS और HS की वैल्यू को हम चेंज करके अपनी सेंसिटिविटी को अपने अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट यहाँ पर आप बना सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, एक प्रोपोर्शनल वैल्यू आ गई, 1 आ गई, वो हर केस में आपको 1 ही मिलेगी, ठीक है। आप कोई भी इक्वेशन रख करके देख लोगे, आपको ओपन लूप की सेंसिटिविटी हमेशा 1 मिलेगी। इससे सीधा सा पॉइंट ये क्लियर होता है कि क्लोज लूप सिस्टम की मॉनिटरिंग करना, डिस्टरबेंस के बाद उनको वहाँ से उबारना, यानी उनको ठीक करना या उस डिस्टरबेंस का इम्पैक्ट ना पड़े, उस चीज़ को इंश्योर करना, वो आप क्लोज लूप सिस्टम में कर सकते हो, ठीक। बट ओपन लूप सिस्टम में यू आर बाउंड, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं और आप सिर्फ बैठ करके देख सकते हो कि डिस्टरबेंस आ गया। अब आप उसके आउटपुट को चेंज होता देखोगे, ना कि आप उसको करेक्ट करते देख सकते हो। जा करके वहाँ से आपको फॉल्ट को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सेंसिटिविटी अफेक्ट हो गई विद डिस्टरबेंस, और बहुत हाईली अफेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स वैल्यू मिली। बट यहाँ पर हम उसको चेंज कर सकते हैं, GS की वैल्यू बढ़ा या घटा सकते हैं, HS की वैल्यू बढ़ा या घटा सकते हैं। उससे एक फिक्स वैल्यू हमको सेंसिटिविटी की अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी की वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ओपन लूप सिस्टम इट्स ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया क्लोज लूप सिस्टम को ओपन लूप सिस्टम। अब जो हमने इनिशियली पढ़ा था ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में, कि हम क्यों ओपन लूप से जब हमारा काम चल जा रहा था, फ्री में हमारा काम चल जा रहा था, ठीक है। अगर ऑटोमेशन की बात थी तो हम कुछ और सर्किट्स लगा देते, सिंपली ऑटोमेटिक उसको कर देते कि हाँ इतने टाइम के बाद वो ऑपरेट होगा। बट क्यों हमने फिर क्लोज लूप सिस्टम ही चुना? उसमें तो कंट्रोलर का भी पैसा हमारा खर्च हो गया और ट्रांसड्यूसर लगाने पड़ गए वगैरह वगैरह चीज़ें हो गई। तो केवल क्या हमने मैनुअल से ऑटोमेटिक बदलने के लिए सिर्फ ये चीज़ की? तो हाँ, एक रीज़न तो वो भी है। दूसरा रीज़न ये था हमारा कि हम डिस्टरबेंस को मॉनिटर करके उसके बाद अपने सिस्टम में ऑटोमेटिकली ही चेंज ला सकते हैं, जो कि हमारा ओपन लूप के केस में अभी हमने देखा कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज ये भी हो गया हमारे क्लोज लूप सिस्टम का और ओपन लूप सिस्टम के ऊपर। पहला तो ऑटोमेशन का था, दूसरा ये था कि क्लोज लूप सिस्टम में अगर कोई डिस्टरबेंस आपका आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो इसके डिस्टरबेंस को हम सेंसिटिविटी क्योंकि अफेक्ट होगी सिस्टम की, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? GS या HS को वेरी करके इसकी फिक्स सेंसिटिविटी हम अटेन कर सकते हैं, या कुछ पर्टिकुलर सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम इस डिस्टरबेंस के बाद भी अटेन कर सकते हैं बाय वेरिंग दीज कंपोनेंट्स, ठीक है। इन कंपोनेंट्स को वेरी करके हम एक अटेन कर सकते हैं अपनी सेंसिटिविटी को। बट इन केस ऑफ ओपन लूप सिस्टम्स यहाँ पर हमें 1 वैल्यू मिल गई थी, यहाँ पे हम कुछ नहीं वेरी कर सकते क्योंकि कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, यहाँ पर 1 फिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए और यहाँ पर हमारी सेंसिटिविटी ख़त्म होती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा टॉपिक था और इससे पता चल गया कि हाँ, हम किस तरीके से डिस्टर्बेंसेस को पढ़ रहे होते हैं कंट्रोल सिस्टम्स में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है या उसको कैसे हम सही या रेक्टिफाई बेसिकली कर रहे होते हैं, ताकि हमारा आउटपुट एक फ़िक्स वैल्यू जो हमको चाहिए, जो डिज़ायर्ड वैल्यू है, जो
एज अ यूज़र हमें चाहिए वो हमें मिल सके, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंसिटिविटी। आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू सो मच।